नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। जो पर्दा पड़ा है वो आज दूर हो जाए, बाकी है ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उस वीडियो को बड़ा ही अंत तक बने रहें। जारी कर देगा। यहाँ तक मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक एनालिसिस करते हैं आप और हम मिलके कि स्टूडेंट आप सब जानते हो कि जो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, अगर अपन इसमें 3 कॉलेज महत्वपूर्ण हैं, बीकानेर वाला, जयपुर वाला और उदयपुर वाला। बाकी 3 या 4 कॉलेज दोस्तों प्राइवेट हैं। अभी हम उन पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करके अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों बीकानेर वाले में अगर बात करें तो 40 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल रेगुलर होती हैं, सॉरी पेमेंट होती हैं। इसके अलावा 28 सीट ऐसी होती हैं जो फ्री होती हैं, मतलब रेगुलर बोलते हैं। यही स्कीम इन सब तीनों कॉलेजों में ये है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, टोटल अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों 120 पेमेंट सीटें हैं और 84 रेगुलर सीटें हैं। ये यहाँ तक का डाउट क्लियर। टोटल दोस्तों 204 सीटों पे एडमिशन होना तय है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो मॉपअप राउंड हो। अगर उसके बाद काउंसलिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि 204 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन के लिए ले लेंगे। इसका मतलब एडमिशन आपका 204 सीटों पे होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टूडेंट कितनी सीटें अब तक भर चुकी हैं। अपन कॉलेज बाई कॉलेज बात करेंगे। सबसे पहले सब स्टूडेंटों का फेवरेट कॉलेज होता है दोस्तों बीकानेर, तो इस पे अपन बात करते हैं। बीकानेर में टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 68 सीटें हैं, 40 पेमेंट, 28 रेगुलर। अब इसमें आप देख सकते हो 68 में से 65 सीटें ऑलरेडी भर चुकी हैं। टोटल बात करें दोस्तों 65 में से अगर अपन बात करते हैं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 28 सीट रेगुलर हैं, उनमें से 26 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, यानी 2 सीटें अभी रेगुलर और बची हुई हैं। वहीं स्टूडेंट अपन पेमेंट सीट की जो 40 सीटें उनमें से लगभग 39 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, 1 सीट और बची है। इसके अलावा स्टूडेंट टोटल अगर अपन बात करें तो 68 सीटों में पर एडमिशन हो चुका है, यानी आप 3 सीटें और बची हुई हैं। 3 सीटों से ज़्यादा, 3 एडमिशनों से ज़्यादा किसी भी स्थिति में बीकानेर कॉलेज में अब एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये हुआ बीकानेर का डाउट क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ उदयपुर का। स्टूडेंट उदयपुर जो कि काफ़ी पुराना कॉलेज है बीकानेर के बाद, इसमें भी टोटल दोस्तों वही सीटें 68 सीटें, उसमें 40 रेगुलर 40 पेमेंट 28 रेगुलर, यही सिस्टम है। इसके अलावा आप देखो इसमें से कितनी भर चुकी हैं। अगर 28 रेगुलर की बात करें तो दोस्तों इसमें से 26 सीट भरने के बाद इसमें 2 सीटें अभी और बची हुई हैं रेगुलर में। वहीं अगर अपन पेमेंट की बात करें तो स्टूडेंट 40 सीटें अब तक भर चुकी हैं। 40 सीट में से 28 सीटें अभी भर चुकी हैं, टोटल 12 सीटें बची हुई हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टोटल 68 सीटों में से 54 सीटों पर एडमिशन हो चुका है और दोस्तों 14 सीटें बची हुई हैं उदयपुर में, जिसमें से 2 रेगुलर हैं, 12 पेमेंट सीटें। अब हम सब दोस्तों बात करते हैं जयपुर की। अगर अपन जयपुर पर नज़र डालते हैं दोस्तों तो जयपुर में वही स्कीम है। टोटल 68 सीटें, जिनमें से 40 पेमेंट और 28 रेगुलर सीटें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें इसमें भर चुकी हैं। तो दोस्तों 28 रेगुलर में से 27 सीटें कंप्लीट होने के बाद अभी 1 सीट और बची हुई है। इसके अलावा अपन पेमेंट पे बात करते हैं दोस्तों, 27 सीट में से 37 सीटें भर चुकी हैं, लगभग 3 सीटें और बची हुई हैं। तो दोस्तों टोटल अभी 4 सीटों पर एडमिशन होना और बाकी है। तो ये जो दोस्तों डाटा थे मैंने आपको बता दिए। अब अपन ऑल ओवर डाटाओं पे वर्णन करते हैं। स्टूडेंट आप देखो टोटल 204 सीटें, इसको अपन 2 पार्टों में बांटते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये जो वीडियो बनाई है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स को समझ में आएगी। 84 सीट दोस्तों रेगुलर और 120 सीट पेमेंट। ये 84 ऐसे हुआ कि एक कॉलेज में
दोस्तों 28 सीटें, तो 28 इंटू मल्टीप्लाई अपन 3 करते हैं तो 84 आ जाता है। ऐसे ही एक कॉलेज में 40 पेमेंट सीट मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 120 आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो कि 84 सीट में से अब तक 79 सीटें भर चुकी हैं। टोटल स्टूडेंट 5 सीटें बची हुई हैं रेगुलर। इसके अलावा आप देख सकते हो 120 जो पेमेंट सीट स्टूडेंट, उसमें से 104 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। मतलब 116 सीटें अभी तक, 16 सीटें अभी तक बची हुई हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर 16 पेमेंट सीटें और 5 रेगुलर सीटें जोड़ दें तो दोस्तों अभी आपका 21 सीटों पर एडमिशन होना बाकी है। अब 21 सीटें, अगर दोस्तों अपन 204 में से स्टूडेंट अगर 21 माइनस कर दें तो 183 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। तो दोस्तों अब जो ये हमारी लिस्ट आएगी, 7th नंबर की लिस्ट आएगी जो 14 तारीख को, उसमें सिर्फ 21 स्टूडेंटों को ही कॉलेज मिलेगा। जो स्टूडेंट उम्मीद लगा के ये बैठे हुए हैं कि अभी नई लिस्ट आएगी, नई लिस्ट आएगी, तो दोस्तों जो आपकी आंखों पे एक अंधी पट्टी पड़ी हुई थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि 21 सीट में से लगभग मेरे अकॉर्डिंग 10 से 11 सीटें आपकी उस दिन फुल हो जाएंगी। मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी 10 सीटें बचेंगी, जिसमें से मैक्सिमम पेमेंट सीट होंगी, और इसके अलावा स्टूडेंट्स अधिकतम कुछ ही रेगुलर सीटें होंगी। तो आपको 10 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग में बुलाना या जाना होगा। अब स्टूडेंट ऑफलाइन भी 3 तरीके से रखिए, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। इसमें ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि 21 दिसंबर को, अभी तक ऐसा कोई नोटिस ऑफिशियली आया नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव ये बोलता है 21 दिसंबर को ऐसे बोल देंगे कि जिन स्टूडेंटों के 500 से लगभग इतने नंबर हैं वो आएँ, और 22 दिसंबर को वो स्टूडेंट आएँ जिनके 400 से कुछ ऐसे नंबर हैं। इसके अलावा 23 को वो आएँ जिनके 150 से कुछ ऐसे नंबर हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैक्सिमम 15 सीटें बचती हैं तो वो सीटें स्टूडेंट पहले ही राउंड में ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड में हो सकता है 1-2 बच्चे वो हो जाएंगी। थर्ड राउंड तक मुझे नहीं लगता कि आपको 23 दिसंबर को बुलाएं तो आपको कुछ सीट मिले। तो जिन स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा है, पेरेंट्स को मेरी कई से बात होती है सर अभी तो मॉप अप राउंड बचा है उसमें मिल जाएगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उसमें मिल जाएगी, भाई ये सब शब्द हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, ये ज़रूर नहीं है आपको इसमें सीट मिल जाए। इसके अलावा दूसरी बात ये, अगर आप ये मत सोचो कि वहाँ आप ऑफलाइन पहुँचोगे तो आप ही को सीट मिलेगी, वहाँ पे भी आप सबको बैठा दिया जाएगा। आपको वहाँ भी आपके नंबर जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही सीट मिलेगी। ये नहीं है कि, पर ये हाँ ये बात ज़रूर है जो स्टूडेंट पहुँचेंगे उनमें से ही सीट मिलेगी। अगर आप नहीं पहुँच पाते हो तो आपको सीट मिलने का कोई हक नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपसे कम नंबर वाले को भी सीट मिल जाएगी। तो मेरा बस कहने का, इस वीडियो बनाने का तात्पर्य उद्देश्य यही था कि मॉप अप राउंड के लिए जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें कॉलेज मिल जाएगा, ये वो, उनके नंबर 250-300 ही हैं या 400 नंबर तक हैं, तो वो ज़्यादा खुश होने की कोशिश ना करें। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपको सुनने के बाद एक गंदा लग रहा है, लेकिन दोस्त सच सच होता है, इससे ना आज भले ही आपको मैं ये बोल देता कि मॉप अप राउंड में सीट मिल जाती हैं और बहुत बहुत लोगों को मिलती है, कम नंबर पे मिल जाती है। हो सकता है आपको वीडियो सुनने में बड़ी इंटरेस्टेड लगती है, आप लाइक भी कर देते, लेकिन वहाँ जाके आपको खाली हाथ वापस आना पड़ता, तब बहुत गंदा लगता। इसके अलावा स्टूडेंट ये तो हो गया कार्यक्रम शुरू। इसके अलावा स्टूडेंट मैं खुद एसडीके कंसल्टेंसी का सदस्य हूँ और आउट ऑफ इंडिया कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या हम दोबारा तैयारी नहीं कर पा रहे दोस्तों, अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो दोस्तों आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7357221224। ये मेरा खुद का नंबर है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों राजूबा से बीकानेर वेटनरी, अगली वीडियो में मैं आपको इतना ही। जय